नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी जो थर्ड ईयर, वही फाइनल ईयर, उसी का फिजिक्स का अगला टॉपिक क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी बुक्स का अगला टॉपिक फर्स्ट यूनिट ही चल रही है अभी तक, जिसमें अगला जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो है एक विमीय बॉक्स में कण, एक विमीय बॉक्स में कण, एक विमीय बॉक्स में कण। तो पहले हमें क्या करना है, इसके लिए माना m द्रव्यमान का एक कण x अक्ष के अनुदिश गमन करता है। बॉक्स की चौड़ाई a है, बॉक्स की ऊंचाई, अब अपन लेते हैं पहला वी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे -a(x) और यहाँ पे a, ये अपन लेंगे। इसको अगर ध्यान से समझ लिया तो समझ लेना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। x बार लेसों नहीं। अब इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये इसकी जो चौड़ाई है वो a। अब यहाँ पे ये x बराबर 0, ये x बराबर -a और ये x बराबर a। यहाँ पे साई ऑफ 0, ये भी साई ऑफ 0 और ये हो जाएगा a बराबर 0 नहीं इन्फिनिटी और a बराबर 0। अब ये सारा किसके है, x एक्सेज के समानांतर है और ये सब कुछ। और अपने को ये रखना है कि -a, x का मान है जो -a और a के मध्य है, यानी कि -a से छोटा नहीं और a से बड़ा नहीं। अब अपन देखते हैं अगला कि एक विमीय बॉक्स में कण x बराबर a तथा x बराबर -a पर विभव अनंत होने से इन स्थितियों के बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। अब अपन देखते हैं अगला कि त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण से x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश यानी y, z क्या है भाई 0, तो v बराबर 0, तो 0 से x का मान हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, v बराबर वो श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे, त्रिविमीय वाली श्रोडिंगर समीकरण, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर m e माइनस वी बराबर 0, नहीं पीछे साई और बराबर 0। और यहाँ पे v बराबर क्या है 0, v बराबर 0 रख दो। अब अपन x अक्ष के लिए ले रहे हैं, तो x अक्ष के लिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर ई साई हो जाएगा। अब अपन ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब इसमें अपन इसको क्या मान लेते हैं, के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर
ई एम भी तो है ना यहाँ पे, सॉरी, ई एम ये बटा एच स्क्वायर, ये के। तो अब हमारी जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी, के स्क्वायर साई बराबर 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, उसको मत दो। अब इक्वेशन 1 का जो अपन हल निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 का सामान्य हल, ये अवकल समीकरण यानी भी उनके अनुसार निकलेगा। यानी कि जो हमारे नहीं आती थी वो समीकरण डी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8y ऐसा कुछ, तो उसका अपन साई में यानी वाई में कैसे निकालते थे, ई टू दी पावर या ऐसा कुछ, ए कॉन्स्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ ए और बी स्वच्छ है, अचर हैं। ये इस समीकरण का हल हो गया। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 2, किसको, इसको। अब अपन लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ए तो है ही, और साइन का करेंगे तो पहला हो जाएगा कोस के एक्स, और ये के आ गए, प्लस बी तो है ही, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन के एक्स, और यहाँ पे इसका ये के। अब पुनः अपन कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन इस समीकरण का, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए के साइन के, ये तो इसका हुआ। अब माइनस ये वाला और बी के स्क्वायर, क्योंकि ये के और ये के ये आ जाएगा, और अब कोस के। अब यहाँ से अपन के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये प्लस साइन एक्स प्लस कोस, यहाँ पे बी आ जाएगा, और कोस के एक्स बच जाएगा। समीकरण नंबर 3, जो कि अब ये पूरा हमारा क्या है, पहले इसको समीकरण 3 दे दो। अब इस समीकरण 3 को देने के बाद मान वापस बाद में रखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले समीकरण 3 पर या 3 में परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, परिसीमा प्रतिबंध यानी कि इसका जो हल होगा या इसका जो मान आएगा वो x बराबर 0 या साई बराबर 0, पहले ये रखेंगे फिर ये रखेंगे, तो हमारा क्या आता है। ये समीकरण तो आपको पता चल गई कैसे आई, कैसे y का आया, फिर उसका अपने x के सापेक्ष, फिर उसका पुनः फिर कॉमन लिया और समीकरण नंबर दे दिया, बस। अब अगला, जब आप ये दोनों परिसीमा प्रतिबंध लगाओगे तो पहले x बराबर 0 रखोगे तो ये तो 0 माइनस के ए 0 प्लस बी कोस 0, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 बराबर ये हो जाएगा माइनस बी के स्क्वायर, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, b बराबर 0। समीकरण ये एक मान आ गया आपका। अब ये b बराबर 0 आ गया, तो समीकरण नंबर जो हमारे साई में थी वो है ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। इसमें यदि b 0 है तो साइन ये क्या हो जाएगा, साई बराबर ए साइन के एक्स। समीकरण नंबर 3 थी ना, तो 4 नंबर दे दी। अब ये तो था अब b मान आया जब, अब अपन सेकंड परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि द्वितीय परिसीमा प्रतिबंध। वो क्या है, x बराबर a और साई बराबर 0। पहला तो था x बराबर 0, तो वो प्रतिबंध लगाया, अब इसमें ये लगा रहा है, तो क्या आ जाएगा 0, तो साई 0 यानी 0, और a साइन के x, तो ये आते ही क्या आ जाएगा, a साइन के x बराबर 0। अब अपन जिसका अर्थ ये होता है कि कण बॉक्स में नहीं है, इसका मतलब तो यही हो गया भाई सीधा सीधा कि कण क्या है, बॉक्स में नहीं है, जिसका अर्थ है कण बॉक्स में नहीं है। अतः
अतः ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए अब अपन क्या करेंगे, साइन के बराबर ज़ीरो, तो इधर ले आओ, के बराबर साइन इन्वर्स ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या होता है, यानी कि एन पाई, के बराबर एन पाई। अब अपन के बराबर देखते हैं एन पाई बटे ए, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 नहीं, सॉरी 5, 4 तो पहले दे दिया था, ये 5। अब अपने को ये के का जो मान आया है, ये के का मान 4 इक्वेशन 4 में रखने पर, इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, ये इसमें रखो एन पाई बटे के बटे ए और एक्स, ये समीकरण नंबर 6। अब अपन देखते हैं कण की ऊर्जा, के बराबर एन पाई बटे ए, वर्ग कर दो दोनों तरफ, के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन अब हमने पहले शुरुआत में एक माना था, पता हो तो, कि के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई बटे एच स्क्वायर, ये माना था, और के स्क्वायर बराबर ये, यानी कि दोनों के को निरूपित कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, अगले स्टेप में मैं लिखूँगा कि के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर एम ई बटे एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ई और एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये आ गया, इधर आएगा तो 8 एम ए स्क्वायर तो था ही, ये आ गया। अब जो हमारे पास यहाँ पे है वो एन की जगह 1 2 3 ऐसे ऐसे रखेंगे, और इस समीकरण को नंबर दे देते हैं 6 आ गई थी 7, 6 आ गई थी ना समीकरण 6 आ गई थी, अब यह है 7, समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 अनुमानित ऊर्जा का व्यंजक है एक विमीय बॉक्स के लिए, एक विमीय बॉक्स के लिए। अब अपन वापस, ये तो हमने साइड में निकाल दिया था बीच में होते हुए क्वेश्चन में, इसीलिए ये बीच में आ गया। अब अपन तरंग समीकरण ले रहे हैं वापस, कौन से वाले तरंग समीकरण, 4 से, साई बराबर ए साइन एक्स के एक्स। ये जो हमें ए का मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यिक शर्त का उपयोग करेंगे, क्योंकि बी का तो हमें पता 0, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है वो उपयोग में करने पर, प्रसामान्यिक है क्या, 0 to साई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर 0 to ए बराबर होता क्या है 1, यही है प्रसामान्यीकरण की शर्त। अब अपन साई का मान रखेंगे यहाँ पे, साई स्क्वायर बराबर ये जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे सीधा सीधा मान रख दो, 0 to ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स बराबर 1। अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर देते हैं इसको, कि क्या साइन स्क्वायर के बराबर क्या रखेंगे 1/2 1 माइनस कोस के एक्स, ये रख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर की जगह, तो सीधा सीधा इसकी जगह रखेंगे तो आ जाएगा बाहर ए स्क्वायर बटे 2 0 to ए 1 माइनस 2 कोस में चेंज हो जाएगा, सॉरी 2x में, जैसे कि नहीं होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/2 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस 2 थीटा, उसी लिए ये 2 पीछे dx और इधर 1। अब अपन इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, तो ए स्क्वायर बटे 2 ये तो हो जाएगा x 1 का, तो और 0 to a लिमिट रख देंगे। अब ये हो जाएगा साइन 2 के एक्स बटे
2k, x का तो हो गया 1 और ये अब इसके बराबर 1। यहाँ पे पहले a रखेंगे तो a हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि a आ जाएगा। a स्क्वायर बटे 2, यहाँ तो a आ गया, यहाँ 1/2k इधर आ गया। पहले अपन रखेंगे a, तो sin 2k a, -0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, और ये 1। अब ये समीकरण हमारे पास आई, वो क्या है, साई, यानी कि वो प्रसामान्यिक शर्त के अनुसार। अब अपन वापस लिख रहा हूँ मैं इधर इसको, a² / 2a - 1/2k sin 2k बराबर 1। ये आया ना। अब इस समीकरण मान रखने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद, अब इसमें k का मान रखना है पहले तो n π/a, पहले k का मान रखो, k का हो जाएगा 2n π/a और a, तो a कट जाएगा और 1 a² बटे 2a - 1/2k sin 2n π बराबर 1। अब अपन यहाँ देख रहे हैं क्या, यदि इसको देखें, ये वाला इस a के साथ करवा के, a² बराबर ये, अगर इसको इधर से लें तो क्या आ जाएगा, a² बराबर 2, जो कि a² बराबर 2/a, तो a का मान आ जाएगा √2/a, a का मान आ गया। अब हमारा जो साई वाला वो फलन क्या था, साई बराबर, यदि इसकी जगह ये वाला a का मान रखें तो हमारा जो साई का मान वो क्या था, फलन a sin n π/a x, यहाँ पे ये a का मान पुटअप करना है, तो साई n, क्योंकि n में चल रहा है तो अपन n ले लेते हैं, √2/a sin 2n π x। अब अपन इसको क्या कह रहे हैं, जहाँ ये यानी a बराबर 2a बराबर √2/a क्या है, प्रसामान्यिक कारक कहलाता है, प्रसामान्यीकृत कारक कहलाता है। अब इसका साथ ही के साथ मैं ग्राफ बता देता हूँ, और ये समीकरण जो कितनी आई थी लास्ट में, 7 आ गई थी, 8। अब समीकरण 8 एक विमीय बॉक्स में कण यानी इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण का प्रसामान्यीकृत हल भी कहलाता है। अब मैं ग्राफ भी बता देता हूँ छोटा सा, एक शॉर्टकट में। ये अपन लेंगे ऐसे 0 to L लेंगे, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये पहला आएगा जो n बराबर 1, और ये साई, ये x और साई। दूसरा आ जाएगा क्या, आधा इधर आधा इधर जाएगा। तीसरा आ जाएगा जो उसमें थोड़ा n बराबर, यानी कि आधा यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, फिर ऐसे झुकेगा। ये तो हो जाएगा साई, और उसके लिए जब साई के लिए x का ग्राफ। अब अपन दूसरा इधर ग्राफ ले रहे हैं, वो साई स्क्वायर के लिए ले रहे हैं। ये आएगा n बराबर 1, दूसरा जो आएगा वो आएगा ऐसे, तीसरा इसका आएगा जो ऐसे 3 फंडों में आएगा, चौथा आएगा तो ऐसे आएगा। ये n बराबर n बराबर 1 n 2। समझ में आया आपको। ये ग्राफ ऐसे नहीं पूछा जा रहा है, कभी भी पूछ ले तो इसका याद रखना है। साई का लिए ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे, इधर 3 और 1 2 3। अब अगला। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन ऑन कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। धन्यवाद दोस्तों।